हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को यूपी टेट यूपी टेट 2026 के वैकेंसी के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम कब है और इसका नोटिफिकेशन के बारे में पूरा, और कितना फीस है, इसकी फीस क्या है। तो फ्रेंड्स देखते हैं। इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसमें हम जानेंगे कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब तक होगा, आवेदन शुल्क क्या है, इसका ये पात्रता परीक्षा है, इसके सिलेबस क्या क्या है, परीक्षा की तिथि क्या है और कितना अंक लाना है, ये सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं इसका कब टाइमिंग है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026, तो इसका विज्ञापन आया है 20/3/2026 को आया था और इसका आवेदन करने का प्रथम तिथि है 27/3/2026 से अप्लाई होगा और इसका आवेदन शुल्क 26/4/2026 तक ये अप्लाई होगा और इसमें करेक्शन की भी तिथि आई है जो 1/5/2026 को है। और फ्रेंड्स, इसकी परीक्षा तिथि है 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, इसकी मुख्य तिथियां हैं जिस तिथि को इसका एग्जाम होगा। तो फ्रेंड्स और देखते हैं इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है ये। इसकी आवेदन शुल्क देख लेते हैं। जो ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है और जनरल है, उनकी फीस पर पेपर, एक पेपर की फीस 1,000 रुपए है और यदि जो कैंडिडेट दोनों पेपर अप्लाई करना चाहते हैं उसकी फीस भी 1,000 है, तो दोनों पेपर का मिलाकर 2,000। जो SC ST में है उनकी फीस 500 रुपए है, एक पेपर का और दूसरे पेपर का 500। तो यदि दोनों फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी फीस 1,000 रुपए है। यदि PW कैंडिडेट है तो उनका फीस 300 रुपए है, मतलब दोनों पेपर का 600 रुपए है। तो देखते हैं PRT के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि जो PRT 1 to 5 फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जो BTC कर रहा है या DLED कर रहा है, वो दोनों पेपर 1 to 5 और 6 to 8 दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जो बीएड कर रहे हैं वो ओनली 6 to 8 का ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं और इसका सिलेबस देखते हैं। जो PRT का पेपर देना चाहते हैं 1 to 5 PRT का जो पेपर देना चाहते हैं उनमें 30 क्वेश्चन CDP के, एकदम सीटेट जैसा इसका सिलेबस है। जैसा सीटेट का होता है उससे थोड़ा अलग है। CDP सेम है, जो सीटेट में चाहिए होगी वही यूपी टेट में भी चाहिए होगा। तो 30 क्वेश्चन CDP के चाहिए होंगे। सीटेट और यूपी टेट में ये डिफरेंस है कि सीटेट जो होता है वो कंसेप्चुअल होता है। सीटेट जो होता है वो कंसेप्चुअल होता है, उसमें 15 क्वेश्चंस जो सिलेबस होता है जैसा CDP के 15 क्वेश्चंस होंगे और 50 क्वेश्चंस पेडागोजी के होते हैं। लेकिन यूपी टेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें पेडागोजी नहीं। यदि आपसे सीटेट में CDP पूछ रहा है तो 30 क्वेश्चन CDP के होंगे। यदि हिंदी लैंग्वेज पूछ रहा है तो 30 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज के होंगे। और इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है तो उसके 30 क्वेश्चन उससे होगा। और गणित है तो 30 क्वेश्चन उससे, उसमें किसी भी प्रकार का पेडागोजी नहीं होगा। तो इसका पूरा 150 क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए 2 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये जूनियर के लिए जो 6 to 8 का पेपर देना चाहते हैं, CDP के 30 क्वेश्चंस, हिंदी के 30 क्वेश्चंस और लैंग्वेज सेकेंड, प्रथम में हिंदी और लैंग्वेज सेकेंड या तो आप अंग्रेजी ले सकते हैं या तो संस्कृत ले सकते हैं। यदि उर्दू वाले तो उर्दू भी ले सकते हैं, उसके भी 30 क्वेश्चंस होंगे। और जो लास्ट होता है 60 क्वेश्चंस होता है, उसमें जो कैंडिडेट BSc किए रहेंगे, BTech किए रहेंगे, वो लोग मैथ और साइंस वाला पोर्शन सेलेक्ट करेंगे और जो BA किए रहते हैं, जो आर्ट्स फील्ड से होते हैं, वो SST सेलेक्ट करेंगे।
तो 60 क्वेश्चंस उसके होंगे। इसके लिए भी सेम टाइम 150 क्वेश्चंस, 2 आवर्स 30 मिनट्स का इसमें भी टाइम है। और जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। इसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं होता है और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स होगा। इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, यदि आप जनरल के हैं या ओबीसी के हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको 150 में से 90 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। सॉरी, ओबीसी नहीं, ओनली जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। यदि आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो आपको 82 मार्क्स चाहिए होता है आउट ऑफ 150। ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 चाहिए होगा। यदि आप अदर स्टेट के लिए जाते हैं, वैसे यूपी टेट जो होता है वो अदर स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। यदि सी टेट है तो आप अदर स्टेट के लिए एलिजिबल है, लेकिन आपको 90 मार्क्स चाहिए होगा। और यूपी से आप यदि बिलोंग करते हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए होगा यदि ओबीसी और एससी एसटी है तब। यदि जनरल है तो 90 मार्क्स चाहिए होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे इसके सिलेबस को देख लेते हैं, इसका सिलेबस क्या क्या कह रहा है। इसके सिलेबस में कहां कहां से क्वेश्चंस पूछेंगे देखते हैं। पीआरटी का सिलेबस 1 to 5, इसमें सीडीपी के 30 क्वेश्चंस होंगे जो बाल विकास होगा। इसमें लर्निंग एप्टीट्यूड होगा। और देखते हैं आगे, शिक्षण और शिक्षण विधियाएं होंगी, समावेशी शिक्षा होगा, निर्देशन परामर्श होगा और अधिगम और अध्यापन होगा। अब लैंग्वेज के देखते हैं क्वेश्चंस। लैंग्वेज में अपठित अनुच्छेद कह रहा है, जो गद्यांश होते हैं, हिंदी वर्णमाला, इसमें किसी भी प्रकार की पेडागोजी नहीं होगी। फैक्ट, इसमें फैक्ट पूछा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं आगे, ये हिंदी के लैंग्वेज फर्स्ट है, इसमें भाषा विकास का अध्यापन होगा, जो पेडागोजी दिया है सिलेबस में, लेकिन पेपर में अभी 2021 में हुआ था एग्जाम जिसमें पेडागोजी के कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए थे, सब फैक्ट पूछा था। अब चलते हैं इंग्लिश देखते हैं। जो इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए अनसीन पैसेज आएगा, द सेंटेंसेज आएंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आएंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंसेज में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब, आर्टिकल आएगा, पंचुएशन आएगा, वर्ड फॉर्मेशन आएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर, ये सब। यदि जो लैंग्वेज सेकंड में उर्दू सेलेक्ट कर रहे हैं वो देख लेंगे अपना सिलेबस क्या कह रहा है। और गणित में देखिए क्या पूछेगा, ये संख्याएं, संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का जोड़, दशमलव जोड़ घटाना, एक एक नियम, प्रतिशत, ये मैथ के सिलेबस हैं। लाभ हानि से, साधारण ब्याज, ज्यामिति, आकृतियों एवं पृष्ठकोण, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन धारिता, ये सब है। और इसमें मैथ में भी पेडागोजी दिया है, लेकिन जैसा पिछला बार एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से पेडागोजी नहीं आएंगे, लेकिन यदि आएगा तो हम लोग देखेंगे उसे। और ईवीएस के देख लेते हैं। ईवीएस के भी 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें साइंस आएगा, हिस्ट्री आएगा, भूगोल आएगा, नागरिक साक्ष्य आएगा, पर्यावरण आएगा। देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या कह रहा है। इसमें परिवार आएगा, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, ये सब है इसका पेडागोजी का सिलेबस, इसमें भी है। फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमें लग रहा है कि सारा सिलेबस हो गया इसका। अभी ये बचा था जो सेकेंड पेपर है उसका सिलेबस देख लेते हैं। इसमें बाल विकास के 30 क्वेश्चंस आएंगे, भाषा के 30 क्वेश्चंस, ये सभी लोगों को पता होगा। देख लेते हैं। इसमें सीडीपी का सेम सिलेबस होता है, जो पीआरटी के लिए होता है वही जूनियर के लिए भी होता है, 6 to 8 के लिए भी वही होगा जो 1 to 5 के लिए होगा। तो सीडीपी को छोड़कर और हिंदी भी वही आएगा जो उसमें है, इसमें भी हिंदी वही है, इंग्लिश भी सेम है। इसमें बस चेंजिंग ये होती है, जो बीएससी किए रहते हैं उनका मैथ अलग रहता है, मैथ का सिलेबस। इसमें अलजेब्रा आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, सर्कल और
चक्री चतुर्भुज आ जाएगा, सर्वसमिकाएं आ जाएगा, घनमूल आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। और जो आर्ट्स फील्ड से होंगे उनके लिए सामाजिक अध्ययन आ जाएगा, इसमें इतिहास आ जाएगा। जो एनसीईआरटी होती है उसको फॉलो करेंगे सभी लोग, 6 to 8 की एनसीईआरटी, उसी से सारा क्वेश्चंस लगभग बनते हैं। फिर नागरिक शास्त्र आ जाएगा, भूगोल आ जाएगा, पर्यावरण आ जाएगा, गृहशिल्प आ जाएगा, शारीरिक शिक्षा आ जाएगा, खेल आ जाएगा, संगीत आ जाएगा, यही सब है। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।